जय साईनाथ महाराज जी की। सुबह सुबह उठ के अगर कोई मंदिर ना जाए ना तो वो तो ना कोई तुक ही नहीं बनता कि सुबह उठते अगर तो हम पाठ पूजा करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है और भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो पूरा ही दिन बढ़िया निकलता है। तो मंदिर से मैं होकर जब आई हूँ तो आने के बाद मैं लगी हूँ मैकरोनी बनाने क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत तेज़ से भूख। तो फिर इनको था कि हमें नाश्ता मिल जाए तो मैंने कहा चलो मैं मैकरोनी बनाती हूँ। मैकरोनी बहुत सिंपल सी है और 5 मिनट में बन जाती है। यही मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट नाश्ता लगा। तो और मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाएगा तो फिर मैंने इसी को ही बनाया। तो मैंने मैकरोनी को भिगो के उबाल दिया धो के अच्छे से। बाहर से आते ही बच्चे कुछ ना कुछ मांगना जरूर शुरू कर देते हैं, या तो तुम बाहर से लेके आओ नहीं तो फिर घर पे इनको कुछ चटपटा बना के दो। तो आज मैं बाहर से कुछ नहीं लेके आई तो अब इनको घर पे ही चटपटा बना के दे रही हूँ, क्योंकि इनको है कि हमें कुछ चटपटा सा ही हो जो खाने को अच्छा लगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक हो जाए। तो फिर मैकरोनी सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा चलो मैकरोनी ही बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ बना के फटाफट क्योंकि पड़ी हुई थी मेरे पास ये बहुत सारी। सिंपल सा तड़का होता है इसका, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम होता नहीं है। प्याज को भून लिया और बीच में मैंने आलू डाल दिए क्योंकि मेरे पास आलू ही थे वही मैंने डाल दिए। और सब्जियां हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास इस टाइम कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ आलू और टमाटर ही डाले हैं जिससे कि ये बहुत टेस्टी सी बन गई थी। और ये मैं कहती हूँ नॉर्मली है, सबके घरों में ही होता है, ये आलू प्याज टमाटर तो होते ही है ना। इसी को डाल के हम मैगी भी बना लें और इसी को डाल के मैकरोनी बना लें तो एक बढ़िया सा नाश्ता बन जाता है। और बीच में सॉस वगैरह डाल के तो वैसे ही चटपटा सा हो जाता है। तो इसको भून के मैंने इसमें डाल दिया मैकरोनी। इसमें थोड़े से नमक मिर्च मसाले डाल दिए और थोड़ी सी सोया सॉस डाल दी, थोड़ी सी टमाटो सॉस डाल दी और मेरी मैकरोनी तो बन के हो गई रेडी। तो बच्चों ने खूब मज़े से खाई, एकदम से इनको चटपटी सी लगी तो बहुत ही बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा नाश्ता है, हर कोई अपने घर में बना ही लेता होगा। तो उसके बाद मैं तैयार होकर चली हूँ मार्केट। मुझे मार्केट से सामान लेना था क्योंकि मुझे जाना है घूमने। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ घूमने जाना है और जाना मैंने बहुत दूर है। तो अब वहीं पे फिर मैं आपको बताऊंगी जब मैं वहाँ से रीलें डालूंगी ना तो आप देखना कि मैं कहाँ इस वक्त मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो चलो, तो मैं थोड़ा-सा इनके साथ चली गई बाहर। मैंने कहा थोड़ी-सी शॉपिंग भी कर लूँगी, थोड़ा-सा घूम फिर भी लूँगी और थोड़ा-सा जो भी मेरे को सामान-सुमान चाहिए हल्का-फुल्का मैं अपना ले लूँगी। तो वहाँ पे सामान-सुमान लेते हुए मेरा वहाँ पे फ़ोन छूट गया एक दुकान पे। तो मेरा मूड इसीलिए ऑफ हो रखा था। हम दोबारा वापस फिर गए उस शॉप पे, फिर जाके वहाँ से हमने अपना मोबाइल लिया। तो इतनी इसी में ही हमारा सारा टाइम काफ़ी सारा निकल गया। तो भूख भी लग गई थी क्योंकि शाम हो गई थी। तो फिर हमने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा-सा हमने क्या किया कि चाय पी है और साथ में ये हमने पफ खाया है। तो वही खा-खू के यानी कि मूड ही ख़राब हो गया। मार्केट गए तो कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाई और फ़ोन भी अपना घुमा लिया। तो फिर फटाफट जब गए तो इतना शुक्र है कि फ़ोन मिल गया वहाँ पे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे जहाँ पे फ़ोन हमारा रह गया। तो फिर भी हमने रिंगे-रुंगे मारी तो फ़ोन हमें मिल गया। तो वो कहते हैं हाँ, कपड़ों के नीचे छुपा हुआ रह गया। तो फिर बाद में उन्होंने ये डायलॉग बोला। तो चलो, जैसे भी था बेचारा मिल गया। तो अब मेरी शॉपिंग तो बीच में ही रह गई। तो मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, घर में आके फिर दोबारा दूसरे दिन जाएँगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर। तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। बस ऐसे ही मैंने अपने दुःख भरी दास्ताँ आपको सुनाई है।